आइए बच्चों, आज हम गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका ब्रिज कोर्स के अधिगम परीक्षण जो हम कर रहे थे उसे हम आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी भाग तक कर लिए थे पूर्ण। ये विषय वस्तु 5 तक पूर्ण हो चुके थे। अब हम विषय वस्तु 6 पूर्णांक का अधिगम परीक्षण करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है सरल करो। पहला ऋण 3 ऋण 5 बराबर आएगा ऋण 8। दूसरा है ऋण 2 धन 6 बराबर 4। तीसरा आएगा 4 ऋण 5। तो ऋण के अंदर अगर ब्रैकेट है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो 4 धन 5 हो जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 9। ऋण 7 धन ऋण 11, तो उसका उत्तर आएगा ऋण 18। प्रश्न 2 है हल कीजिए। ऋण 2 गुणित ऋण 3 बराबर 6। ऋण 10 गुणित 15 बराबर ऋण 150। 7 गुणित ऋण 4 बराबर ऋण 28। इसमें नियम है, अगर धन धन है गुणा करने में तो धन उत्तर आएगा, और ऋण ऋण है तो भी धन आएगा। मतलब एक जैसे चिन्ह हो तो धन आएगा और अलग अलग चिन्ह हो तो ऋण आएगा निशान। प्रश्न 3 है संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए। ऋण 4 धन 6, तो हम संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में 0 लिखकर सीधे हाथ की तरफ राइट साइड में 1 2 3 4 5 लिखेंगे जो धन की संख्या है, और उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड में ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऐसे लिखेंगे। और ये अनंत तक जा सकती संख्या है। दोनों तरफ हमने तीर के निशान बने हुए, इसका मतलब इसको बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद है 4 ऋण, तो अभी हम 0 से ऋण 4 की तरफ जाएंगे, फिर उसमें धन 6 जोड़ेंगे तो वापस धन 6 की तरफ आएंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 2। 6 कदम इधर आएंगे तो, है ना। दूसरा है ऋण 6 ऋण 3, तो पहले हम 0 से ऋण 6 की तरफ जाएंगे और फिर और आगे बढ़ेंगे ऋण 3 की तरफ, तो हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 9। फिर 10 ऋण 5, तो धन के 10 0 से लेके 10 तक गए और फिर वापस 5 की तरफ जाएंगे ऋणात्मक संख्या की ओर, तो उत्तर आ जाएगा 5। ये हो गया हमारा अधिगम परीक्षण 6 पूर्णांक। अब हम करेंगे 7, यह है भिन्न का। इसमें पहला प्रश्न है सरल कीजिए। 3/4 धन 1/4, तो जब हर समान होते हैं तो जोड़ना बहुत आसान है, अंश को जोड़ देंगे बस। 3 धन 1/4 बराबर 4/4, उसका उत्तर 1 भी आ सकता है ना। 4/4 लिखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। दूसरा है 2/5 धन 3/2, तो यहाँ पे क्या हुआ, हर अलग अलग है तो हमको हर को समान करना पड़ेगा जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो हम 2/5 में गुणा ऐसी संख्या का करेंगे दोनों तरफ, 3/2 और 2/5 में कि एक जैसे हर हो जाए। तो अब हमको 2 में इधर इस तरफ 5 का करेंगे और इस तरफ 2 का करेंगे, तो सीधी हाथ की तरफ हमने करा है 5 का और उल्टे हाथ की तरफ 2/5 में 2 का, तो हम लिखेंगे 2/5 गुणित 2/2 धन 3/2 गुणित 5/5, और इसको गुणा करा तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो 4/10 धन 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 15/10 आया। तो 4 धन 15/10, 15 और 4 को जोड़ा तो 19, 19/10 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। और ये अब और सरल हो भी नहीं सकता, कटेगा नहीं, तो ये हमारा उत्तर हो गया 19/10। अब प्रश्न 2 है घटाओ। 4/5 ऋण 1/5, यहाँ पे भी हर समान है तो 4 ऋण 1/5 कर देंगे तो उत्तर आ गया 3/5। अब दूसरा है 5/3 ऋण 2/5, यहाँ पे भी हर अलग अलग है तो हर समान करना पड़ेगा जब जोड़ घटाव करते हैं, तो हम ये ध्यान रखना हमेशा। तो 5/3 में ऊपर और नीचे दोनों तरफ 5 का गुणा कर देंगे, ऋण 2/5 में ऊपर और नीचे 3 का गुणा कर देंगे, तो इधर उत्तर आएगा 5 25 और 5 तिया 15, 25/15 ऋण इधर आएगा 2 तिया 6 और 5 तिया 15, 6/15। तब हम करेंगे हल 25 ऋण 6/15, तो उत्तर क्या आया हमारा 19/15। प्रश्न 3 सरल कीजिए। 2/3 गुणित 4/5, इसको सरल करना है तो ऊपर की ऊपर संख्या का और नीचे की नीचे संख्या का गुणा कर देंगे, और अगर उसके बाद सरल होती होगी कटती होगी तो काट देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न का उत्तर है 8/15। दूसरा है 5/7 गुणित 14/15, तो यहाँ काट सकते हैं इसको, है ना। तो 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, तो 2/3 उत्तर आ गया इसका। अब प्रश्न 4 है सरल कीजिए। यहाँ पे भाग है 2/3 भागित 4/5,
तो हम करेंगे 2/3 गुणित 9/4। जब हम भाग वाला सवाल करते हैं तो गुणा का निशान लगाते हैं तो संख्या उल्टी हो जाती है, सीधी हाथ वाली राइट साइड वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं। तो 4/9 की जगह 9/4 कर देंगे। तो अब इनको सरल करेंगे, 2 से 4 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 3/2। दूसरा है 4/11 भागित 5/22। तो हम इसको हल करेंगे, 4/11 फिर भाग की जगह गुणा का निशान करेंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी, गुणित 22/5। तो 11 से 22 को काटा, 11 दूनी 22। अब और कुछ भी नहीं कट रहा है तो हमारा उत्तर आएगा 4 दूनी 8/5। 8/5 इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम करेंगे अधिगम परीक्षण 8। ये दशमलव संख्याएं हैं। प्रश्न 1, निम्न संख्याओं को दशमलव में लिखिए। 13/10, तो 10 से 13 को भाग लगाएंगे तो 1.3 आएगा, है ना। और 114/160, 160 को 144 को 160 से भाग देंगे तो 0.9 उत्तर आएगा। 17 को भाग देंगे 20 से तो 0.85 उत्तर आएगा। फिर 11 को 5 से भाग देंगे तो 2.2 उत्तर आएगा। फिर प्रश्न 2 है छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। हमने इसमें छायांकित भाग गिने तो छायांकित भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूनी 20 छायांकित भाग है। और ये है अछायांकित 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 धम 80, तो 20 80 टोटल 100 है ये। तो इसमें 20 छायांकित है और 80 अछायांकित है ना। अब इनको दशमलव में निकालेंगे, 100 में से है तो 20/100 और 80/100 कर लेंगे। तो 20/100 को करेंगे और भाग लगाएंगे तो 0.2 आएगा, और 80/100 करेंगे और भाग लगाएंगे तो 0.8 आएगा। तो छायांकित भाग हो गया 0.2 और अछायांकित हो गया 0.8। ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न 3, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1.4, 1.8, 2.2 और 3.0। बढ़ाना है हमको तो इसलिए सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। नीचे वाला दूसरे में आएगा 1.5, 1.2, 9, 6.7 और 7.6। ये हो गया। अब प्रश्न 4 है, हल कीजिए। 3.38 को 4.4 में जोड़ना है। तो दशमलव के जोड़ में हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लिख के ही संख्या लिखनी है। तो 3.38 लिखेंगे, फिर 4.4, 8 के नीचे कुछ भी नहीं आएगा तो हम इनको जोड़ेंगे तो 8 का 8, 4 और 3 7, फिर दशमलव, फिर 4 और 3 7, तो उत्तर आया 7.78। दूसरा है 4.4, उसमें से घटाना है 2.35, तो हम लिखेंगे 4.40 ऋण 2.35। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, फिर इधर 4 के 10 हासिल चले गया था 1, तो यहाँ पे बचा 3, तो 3 में से 3 गया तो 0, फिर दशमलव और 4 में से 2 गया तो 2। इसका उत्तर आया 2.05। ये उत्तर आएगा। फिर 5वां प्रश्न है गुणा, हल कीजिए। 22.5 को 12 से गुणा करना है। तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 30 का 0 हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 25, 26, 27, तो उत्तर आया 270.0। दशमलव कहाँ लगेगा? हम ऊपर की संख्याओं में जितनी संख्या उनको गिन लेंगे, दशमलव जितने हैं उतने दशमलव इधर संख्या में लगाएंगे। तो जैसे एक संख्या के बाद दशमलव है सिर्फ 5 के, तो एक संख्या के बाद मतलब एक जीरो के बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो उत्तर आया 270.0। 3.5 गुणित 4.2, तो इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो पहली लाइन 70, फिर जीरो के नीचे गुणा, फिर 4 से भाग गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो उत्तर आया 0 का 0, 7 का 7, 4 का 4, 1 का 1। इनको जोड़ा तो अब दशमलव कहाँ लगेगा? ऊपर दशमलव की संख्या कितनी है? 2, 1.2 और 1.5, तो इन दोनों को गिनेंगे तो नीचे भी 2 संख्या के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 14.70। ये हमारा उत्तर आ गया। अब हम करेंगे अधिगम परीक्षण 9, अनुपात एवं प्रतिशतता। प्रश्न 1 है, अवनी का भार अंतरा के भार का दुगना है तो दोनों के भार का अनुपात बताओ। तो अवनी का भार 2x है, अंतरा का भार x है, तो
तो x अनुपात 2x, तो 1:2 उत्तर आ जाएगा इसका। x से x कट जाएगा। फिर प्रश्न 2 है, एक फैक्ट्री में कुल 72 श्रमिक हैं, इनमें से 24 पुरुष व शेष महिला हैं, तो ज्ञात कीजिए कुल श्रमिक और कुल पुरुषों का अनुपात और महिला और पुरुष का अनुपात। तो कुल श्रमिक 72 है और पुरुष कितने हैं 24, तो इनका अनुपात होगा 72:24 और इनको काटेंगे तो 3:1 आ जाएगा, है ना, भाग देंगे इनका। फिर उसके बाद है महिला व पुरुषों का अनुपात। तो महिला कितनी है 72 में से 24 हम घटाएंगे तो उत्तर आएगा 48 महिलाएं हैं, तो 48:24 बराबर 48/24 करेंगे, इनको भाग लगाएंगे तो 2:1 आएगा। तो पहला क का उत्तर है 3:1 और ख का 2:1। कैसे आया, 72/24 करा तो उत्तर आया, और इधर करा हमने 48/24, और 48 कहाँ से आया, 72 में से 24 घटाया, क्योंकि कुल 72 है और 24 पुरुष है, तो शेष कितनी हो गई 48 महिलाएं घटाने पे। प्रश्न 3, 90 सेंटीमीटर व 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले 1.5 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे, है ना, तो 105 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, तो 90/105। जब इसको हम विभाजित करेंगे तो 6/7 आएगा, अर्थात 6:7। प्रश्न 4, राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। तो बताइए कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक हुए। जब हमारे स्कूल में नंबर आते हैं और हमको प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जितने अंक हमने प्राप्त किए वो बटे कुल अंक गुणित 100, है ना, अपने खुद के भी ऐसे निकालना रहते हैं। तो हम करेंगे, इसमें दिया है 480/600 गुणित 100, तो 0 से 0 कट गए तो 6 बचा। अब 6 से 480 को भाग दे देंगे, तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, नहीं सॉरी 6 से करना है, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, तो 80% आएगा इसका उत्तर, है ना। फिर प्रश्न 5, शाम के पास कुल 200 आम थे, उसमें से 80 मोहन को दे दिए, अब शेष आम उसने सोहन को दे दिए। बताइए कि सोहन को कितने प्रतिशत आम दिए। तो पहले तो हम निकालेंगे 200 ऋण 80 बराबर 120। 200 आम थे, 80 मोहन को दे दिए और सोहन को कितने दिए 120। तो 120/200 गुणित 100 करेंगे तो 60% किसको दिए, सोहन को। और फिर हम इसको चेक कर लेंगे तो 80/200 गुणित 100, तो यहाँ पे आया 40% मोहन को दिए थे, तो उत्तर आ गया 60% हमारा। सोहन का प्रतिशत पूछा है तो 60% आएगा 120/200 गुणित 100 करने पर। ठीक है, ये हुआ हमारे अधिगम परीक्षण। अब जो बचे हैं वो अगले वीडियो में बना दूंगी, तो ये संपूर्ण हमारा हो जाएगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहो, घर में रहो।